Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you lesson The Fun They Had. This story gives you a glimpse of the time when there would be no schools and you would learn everything on your computer. ये स्टोरी एक इमेजिनरी स्टोरी है. इसमें आगे आफ्टर मैनी 100 years कैसी हमारी लाइफ होगी, कैसा वर्ल्ड होगा, मीन्स सारी चीज हम कंप्यूटर पे सीखेंगे. इस बेस पर ये स्टोरी है. तो इस स्टोरी में आगे उस टाइम की झलक दिखाई हुई है कि जब कोई स्कूल्स नहीं होंगे और हम हर चीज कंप्यूटर पर सीखेंगे. द कंप्यूटर वुड बी योर ओनली टीचर, और हमारे टीचर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर होंगे. यू वुड नॉट गो टू स्कूल एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ योर फ्रेंड्स, और ना आपको स्कूल जाने की जरूरत होगी और ना आप फिर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं. वुड यू प्रेफर दैट इमेजिनरी वर्ल्ड और योर प्रेजेंट वर्ल्ड? तो आप ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड को ज्यादा पसंद करोगे या फिर ये जो प्रेजेंट वर्ल्ड है ऐसे वर्ड को पसंद करोगे? थिंक ओवर इट एज यू रीड दिस स्टोरी. तो इस बारे में सोचिएगा जरूर जैसे जैसे आप ये स्टोरी पढ़ेंगे. एंड प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब इट. Okay, let's start the lesson. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी एक वो चीज भी डायरी में लिखती है रात को. पेज जिस पर डेट वो डालती है 17 मई 2157, मीन्स 17 मई 2157 की ये बात हो रही है. मतलब आगे कई सेंचुरीज आगे की ये बात हो रही है. और वो लिखती है कि आज टॉमी को रियल बुक मिली है, असली की बुक मिली है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुरानी बुक थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. मार्गी बताती है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक बार बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो ऐसा समय था कि सारी कहानियां, सारी बुक्स जो हैं पेपर पर प्रिंट होती थी. मीन्स ये इस टाइम की बात हो रही है जैसे हमारी सारी बुक्स वगैरह सब पेपर पर प्रिंट होती है, इस टाइम की ऐसी बात हो रही है. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और वो पेजेस को टर्न करती है, वो येलोइश से हो जाते हैं क्योंकि काफी पुरानी बुक थी, उन पे सिलवटें आए हुए होती हैं. और ये बहुत फनी की बात, उनके लिए बहुत मजे की बात थी कि वो जो वर्ड्स रीड कर रहे थे वो एज इट इज थे. मीन्स वो चाहे पेज टर्न कर रहे थे लेकिन वो वर्ड्स हिल नहीं रहे थे जैसे स्क्रीन में हिलते हैं, उन्हें आदत थी कंप्यूटर स्क्रीन की. एंड द व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. और जो पेज वो पढ़कर आगे बढ़ रहे थे और फिर उस पेज पर वापस जा रहे थे तो वो पेज एज इट इज थे, लेकिन स्क्रीन में ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए उन्हें बड़ा एक्साइटेड लग रहा था. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस. तो टॉमी कहता है ये कैसी बेकार बुक है, जब आप इस बुक को पढ़ते हो तो आप इसे फिर मेरे ख्याल से तो इसे फेंक देते होंगे. अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे. और टॉमी कहता है कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर मिलियंस ऑफ बुक्स होती हैं और भी बुक्स उसमें आ सकती हैं और हम उसे अलग नहीं फेंकते. सेम विद माइन सेड मार्गी. तो मार्गी कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही है. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13. और मार्गी 11 साल की लड़की है और उसने इतनी टेली बुक्स मीन्स इतनी कंप्यूटर बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी के पास थी, और टॉमी 13 ईयर्स का बॉय था. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. तो मार्गी टॉमी से पूछती है तुम्हें ये बुक कहाँ मिली. इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. तो वो बुक को रीड करने में बिजी था और वो बताता है मेरे घर के अंदर कोठरी में थी, इन द एटिक. व्हाट्स इट अबाउट. तो मार्गी उससे पूछती है किस बारे में है बुक. वो टॉमी आंसर करता है स्कूल.
मार्गी वॉज स्cornful. स्कूल, what's there to write about school? I hate school. और मार्गी को स्कूल से बड़ी वो हेट करती है, बड़ी नफरत सी करती है, तो वो एकदम स्कूल सुन रही कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने में क्या होता है, मुझे स्कूल से बहुत नफरत है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्गी को हमेशा से स्कूल से नफरत थी, लेकिन अब उसे और ज्यादा नफरत होती जा रही थी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. जो मैकेनिकल टीचर मीन्स जो उसके कंप्यूटर टीचर थे, कंप्यूटर पर जो उसे टीचर पढ़ाते थे, उसमें उन्होंने उसे टेस्ट दिया था और उस टेस्ट के बाद वो ज्योग्राफी का टेस्ट, और उस टेस्ट के बाद वो और ज़्यादा वर्स परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस वो दे रही थी, जिससे उसकी माँ जो है सर हिलाती है दुख में और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है. काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स जो उसको ठीक करते, उसके टीचर को, उस कंप्यूटर टीचर को. ही वॉज अ राउंड little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. और वो एक गोल गोल से छोटे से आदमी थे जिनका रेड फेस था और उनके पास एक बहुत मतलब पूरा बॉक्स था जिसमें टूल्स वगैरह, वायर्स वगैरह थे. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट. और वो मार्गी की तरफ देखकर हंसते हैं, उसे एक एप्पल देते हैं और टीचर को अलग ले जाते हैं, मीन्स उस कंप्यूटर को अलग ले जाते हैं. मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मार्गी ने सोचा था कि वो उन्हें जो काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं उन्हें उसे रिपेयर करना नहीं आएगा, और लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने उसे 1 घंटे में बिल्कुल ठीक कर दिया और वो फिर से उसे लेकर आ गए. बड़ा सा वही ब्लैक स्क्रीन जिसमें सारे लेसन्स दिख रहे थे और फिर क्वेश्चंस आस्क पूछे जाते थे. वो दैट वॉजेंट सो बैड, और वो इतना बुरा भी नहीं था. द पार्ट, और सबसे बुरा पार्ट जो मार्गी को जिससे नफरत थी वो उस टाइम का था जिसमें उसे होमवर्क अपना डालना होता था और टेस्ट पेपर्स डालने होते थे. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 60 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और उसे ये सब पंच कोड में, पंच कोड इस टाइप ऑफ अ लैंग्वेज, उसे एक पंच कोड लैंग्वेज में लिखना होता था जो कि उन्हें 6 साल के थे जब ही सिखा दी गई थी. और मैकेनिकल टीचर उसकी वो परफॉर्मेंस, पूरा टेस्ट का रिजल्ट कुछ ही देर में दे देते थे. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. और इंस्पेक्टर जब उसे बिल्कुल ठीक कर देते हैं तो वो हंसते हैं और मार्गी के सर पर हाथ से लाते हैं. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल. तो वो क्या बताते हैं उसकी मदर को कि इसमें इस लड़की का कोई फॉल्ट नहीं है मिसेस जॉन्स. मेरे हिसाब से ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, जो ज्योग्राफी का पार्ट था, वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहा था और ये ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं. मैंने उसे 10-year लेवल के हिसाब से सेट कर दिया है, धीरे कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. और वो मार्गी के सर पर दोबारा सहलाते हुए कहते हैं कि इसकी ओवरऑल प्रोग्रेस फिर भी सही है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्शन हैड ब्लैंकन आउट कम्प्लीटली. और मार्गी दुखी थी क्योंकि उसने सोचा था कि जो टीचर को वो दूर ले जाएंगे, मतलब अपने साथ ले जाएंगे रिपेयर करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर, क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर भी खराब हो गए थे तो फिर उसके जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो उसे पूरे 1 महीने के लिए ले गए थे क्योंकि उसके टॉमी के कंप्यूटर में हिस्ट्री का जो सेक्शन था वो पूरा ब्लैंक हो गया था, गायब हो गया था. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो वो टॉमी से कहती है क्यों कोई स्कूल के बारे में लिख सकता है.
टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आई, टॉमी उसकी तरफ देखता है, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो कहता है बेवकूफ़ ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं है, दिस इज अ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, और ये बहुत पुराने तरीके का स्कूल है जो कई साल सदियों पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, और वो बड़े हाईलाइट करते हुए वो वर्ड ध्यान से बताता है, सेंचुरीज अगो मीन्स कई सदियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बड़ा अजीब लगता है। वेल आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, तो वो कहती है मुझे नहीं पता कि किस तरह का स्कूल उस टाइम हुआ करता था। शी रीड द बुक ओवर शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, और फिर वो थोड़ी सी बुक पढ़ती है और फिर कहती है उनकी क्या कोई टीचर भी होती थी। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, तो टॉमी उसे आंसर करता है हाँ उनकी टीचर होती थी लेकिन वो हमारी तरह रेगुलर टीचर नहीं होती थी, वो एक इंसान होते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तो मार्गी को बड़ा अजीब लगता है सुन के, वो कहती है इंसान, मैन, कोई मैन कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वो तो बस लड़के लड़कियों से कुछ बोलते हैं, उन्हें होमवर्क देते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो मार्गी कहती है इंसान इतने स्मार्ट नहीं होते, इतने समझदार नहीं होते। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, लेकिन वो कहता है होते हैं, मेरे फादर मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मेरे टीचर से ज़्यादा जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, और वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, इस बात का मुझे दावा है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट, मार्गी उस बात पर बहस नहीं करना चाहती थी। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, तो वो कहती है मैं नहीं चाहती कि कोई अनजान आदमी मेरे घर पर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, तो टॉमी बड़ी तेज तेज हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर में नहीं रहती थी। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते थे, मीन्स यहाँ पर स्कूल की बात हो रही है। दे ऑल्सो हैड गेम्स, स्विमिंग, कैंटीन्स टू बाय फूड, टू सिट एंड ईट एंड चैट टुगेदर, उनके पास गेम्स होते थे, वो साथ मिलकर गेम खेलते थे, स्विमिंग करते थे, कैंटीन में खाना खरीद कर खाते थे, एक साथ बैठते थे, खाते थे, बातें करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, तो मार्गी पूछती है कि सारे बच्चे एक ही चीज सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ बस एक उम्र के बच्चे एक ही चीज सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच काइंड हैज टू ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, तो मार्गी कहती है लेकिन मेरी मम्मी ने तो मुझे बताया था कि टीचर का जो माइंड होता है वो फिट करना पड़ता है, जिस हिसाब से बच्चे का IQ लेवल होता है उस हिसाब से वो उनका माइंड फिट करना पड़ता है और वो बच्चे को पढ़ाते हैं। मीन्स रॉबर्ट्स, अब रॉबर्ट्स में इतनी नॉलेज तो होती नहीं है, तो रॉबर्ट्स के माइंड में रॉबर्ट्स के अंदर IQ लेवल सेट करना पड़ता है, वो किस लेवल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसे इतना पता था मार्गी को। Just the same they didn't do it, that was then. If you don't like it, you don't have to read the book. तो टॉमी कहता है इस तरह वो पहले नहीं करते थे, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, तो मार्गी एकदम कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वो इस ऐसे मजेदार स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school, और उसने आधी बुक पढ़ी भी नहीं थी कि मार्गी की मदर उसे बुलाती हैं कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, तो मार्गी कहती है अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, तो मिसेस जॉन्स कहती हैं नहीं अभी जाना है, अभी करना है स्कूल, और ये टॉमी का भी टाइम होगा स्कूल का। मार्गी सेड टू टॉमी, तो मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ और बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। मे बी ही सेड नॉनचलेंटली, तो वो कहता है पढ़ लेंगे। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टकल्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो सीटी बजाते हुए उस गंदी सी बुक को अपने
बगल में दबाकर चल देता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और इसका जो स्कूल रूम होता है वो उसके बेडरूम के जस्ट बराबर वाला रूम होता है और उसमें मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रही होती हैं। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज हर मदर सेड लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। और वो हमेशा उसके जो मैकेनिकल टीचर होते थे वो हमेशा टाइम पर होते थे, बस सैटरडे और संडे को छोड़कर, क्योंकि उनकी मदर ने ये कहा हुआ था कि छोटी लड़कियां अगर उन्हें रेगुलर और आवर्स पे पढ़ाओ तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। और फिर वो स्क्रीन चलती है और उस पर वो स्क्रीन में मैकेनिकल टीचर बोलते हैं कि आज का मैथ्स का लेसन है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन के ऊपर प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और वो उसे ऑर्डर करते हैं कि आज का कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साई, और मार्गी गहरी सांस लेते हुए वो ऐसा काम कर देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। और ऐसा करते हुए वो बस पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही होती है कि कैसे उनके ग्रैंडफादर के उस टाइम पर स्कूल हुआ करते थे जब वो बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। सारे बच्चे, सारे आस पड़ोस के बच्चे इकट्ठे होकर हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में बैठते थे, स्कूल के आंगन में बैठते थे, एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे और दोपहर को एक साथ घर जाते थे। कितना मजा आता होगा, वो इस बारे में बस सोचती रहती है। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो एक ही चीज सब सीखते थे, सेम चीज सीखते थे, जिससे कि वो एक दूसरे की होमवर्क में भी हेल्प कर देते थे और उसके बारे में बात भी करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उसके दिमाग में क्या जाता है, और जो उनके टीचर्स थे वो इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर वो अपना लेसन दे रही होती है, स्क्रीन पर शो हो रहा होता है। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, उनका लेक्चर चल रहा होता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और मार्गी लेकिन उसका लेक्चर में ध्यान नहीं होता और वो बस ये सोचती रहती है कि कैसे बच्चे उन दिनों में मजे करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोचती रहती है कि कितना मजा वो करते थे, कितना मजे उनके पास थे। आई थिंक आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।